वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ्स। थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल की बात करें तो एक्स और वाई इन इक्वेशन में वेरिएबल का काम करेंगे, मतलब इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इक्वेशन का वो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या ए एक्स प्लस बी वाई और कॉन्स्टेंट टर्म को हम इक्वल्स टू के इस तरफ ले लेते हैं। और x और y की वो वैल्यूज जो इसे सेटिस्फाई कर सकती हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, वो होता है सॉल्यूशन। और एग्जांपल के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। तो ये है एग्जांपल्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y दो वेरिएबल है, 2, 5 और 9 कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं। x और 2 को कॉफिशिएंट बोला जाएगा, 5 को भी कॉफिशिएंट बोला जाएगा। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की जो इक्वेट कर सकती है इस पूरी इक्वेशन को। अगर इस तरह से लिखी हो तो 0 के साथ, इस तरह से लिखी हो तो 9 से इक्वेट करना है हमें 2x प्लस 5y को, तो ये आ जाए। अगर हम एग्जाम्पल की तरह तौर पे लें तो अगर मैं x की जगह पर 2 डाल दूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और y की जगह पर डाल दूँ 1 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। 2 2 4 बनेगा, 5 बनेगा और ये इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हो गया सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें ये देखना है कि x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2 क्या सॉल्यूशन की तरह काम कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो x हमें 3 दे रखा है, y 2 दे रखा है, वैल्यूज डालेंगे तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 शुड बी इक्वल्स टू 9। 5 3 ज़र 15 माइनस 6 शुड बी इक्वल्स टू 9। 5 15 माइनस 6 9 इज इक्वल्स टू 9। तो इसी के साथ हमें मिल गया कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। जो सिस्टम हमें सॉल्व करने हैं वो है साइमल्टेनियस, मतलब दो इक्वेशन एक साथ और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी होंगी x और y के टर्म्स में, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। a2x प्लस c2y इक्वल्स टू c2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन, वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x और y की वो वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि 3 तरह के केसेस आते हैं, उन 3 केसेस को हम डिस्कस करेंगे अब क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है डिग्री 1 की, जैसे कि हमने बोला कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, यहाँ पे x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेगा, मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एक ग्राफिकल सेटअप पे। तो केस 1 में है यूनिक सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि दो इक्वेशन थी हमारे पास, एक की लाइन ये है, एक की लाइन ये है, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। दूसरे केस में कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकती है, मतलब इक्वेशन 1 के लिए जो लाइन आ रही है वो ये आ रही है, और इक्वेशन 2 के लिए जो लाइन आ रही है वो भी यही आ रही है। तो आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे x और y की वैल्यूज कॉमन हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पे हमें मैनी सॉल्यूशन वाला केस मिलता है, इन्हें बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन, जो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। केस 3 में नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। इक्वेशन 1 की लाइन ये हो गई, इक्वेशन 2 की ये लाइन हो गई, तो आप देखेंगे इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, यानी x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये एक साथ उसी पॉइंट से निकले। जैसा कि हमने यूनिक सॉल्यूशन में देखा था कि इस पॉइंट से x और y के लिए ये लाइन भी निकल रही है और ये वाली लाइन भी निकल रही है, तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो केस 3 नो सॉल्यूशन में आपने देखा कि पैरेलल लाइंस हैं। इसे बेटर समझ सकते हैं हम जब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन का। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं जिन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखते हैं 4x माइनस 5y प्लस 16। तो हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के लिए, x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ 3 पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स कॉलिनियरिटी को कंफर्म करते हैं। जैसे अगर 2 पॉइंट्स में कहीं भी ले लूँ तो वो तो हमेशा लीनियर होंगे, वो उनसे पास करती हुई लाइन हमेशा बनाई जा सकती है। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स हो गए तो हमें कंफर्म होता है कि क्या ये एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं, इसलिए 3 पॉइंट्स आर नेसेसरी। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये जो लाइन बनी है ये इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए बनी है। तो हम 3 पॉइंट्स के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आराम से।
यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। x और y की अलग अलग वैल्यूज एक अज्यूम करेंगे, दूसरी सॉल्व करके निकालेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 5y इक्वल्स टू -16। अब स्मार्ट मूव ये होगा कि हम 5 को मतलब y के टर्म्स में लिखें ऐसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -16 -4x, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 16 + 4x, माइनस का साइन कॉमन निकाला है, यहाँ पे माइनस का 5y चल रहा था, ये कैंसिल हुआ, तो y हो गया हमारा 16 + 4x अपॉन 5। अब हम x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे और y की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू को -4 मान लेता हूँ, x की वैल्यू को मैंने मान लिया -4। अब क्योंकि मेरी एक इक्वेशन आ गई तो थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं। तो y इक्वल्स टू होगा 16 + 4 × -4 अपॉन 5, जो मुझे देगा 16, 4 × 4 माइनस का 16 अपॉन 5, यानी आएगा हमारे पास 0/5, कैंसिल होके 0 ही बनाएगा। तो -4 पे वैल्यू y की 0, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का ही ध्यान देंगे, इसी के हिसाब से हमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। दूसरा कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। y को हमने मान लिया 1, सॉरी x को हमने मान लिया 1, तो y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 16 + 4 × 1 अपॉन 5, 16 + 4 अपॉन 5, 20/5, ये आ गया 4 आपके पास। तो जब आपने y को क्या लिया 1, सॉरी x को जब लिया आपने 1, तो y आ गया आपका 4, ठीक है। एक बार इसे -1 मान लेते हैं, हमने x को मान लिया -1, y के लिए वैल्यू निकालते हैं। 16 + 4 × -1 अपॉन 5, ये देगा आपको 16 - 4 अपॉन 5, ये आएगा आपका 12/5, 2.4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वैल्यू 2.4। 5 मैंने इसलिए लिया क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करेगा हमेशा, ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमारे पास आ जाता है कि हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें। प्रोसेस सेम रहेगा, ये 3 बॉक्स बना ली, यहाँ पे x अज्यूम करेंगे, y 2x + y = 6 और y = 6 - 2x। तो x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0, तो y = 6 - 2 × 0, यानी 6 - 0 यानी कि 6। तो यहाँ पे आ गई आपकी वैल्यू 6, ठीक है। दूसरे केस में हम इस वाली इक्वेशन पे ध्यान देते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फन ले लेते हैं। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा हमें। तो हमने लिया y = 6 - 2 × 1, जो देगा हमें 6 - 2 यानी कि 4। तो 1 पे आ गई इसकी वैल्यू 4, ठीक है। तीसरे इक्वेशन में हम x को मान लेते 2, तो 6 - 2 × 2 यानी 6 - 4, ये आ गया 2, तो ये आ गया आपकी वैल्यू 2। अब इसे हम ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे इसके हिसाब से, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये 2 वैल्यूज आई थी हमारे पास उस उन इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम दोनों के लिए एक एक करके पॉइंट्स लोकेट करेंगे, फिर उसके ऊपर लाइन खींचेंगे और बनाएंगे एक लाइन, जिससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -40। इस वाली इक्वेशन के लिए इसे इक्वेशन 1 मान लो या लाइन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो या लाइन 2 मान लो। तो -4 और 0, तो ये -4 और 0 मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट यहाँ पे -4 और 0। अब थोड़ा कैप्चर करने में दिक्कत होगा, एक ही स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, तो आप वैल्यूज को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है 1 और 4। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पे, y की वैल्यू 4 कहाँ है, यहाँ पे। तो हम इनको इंटरसेक्ट करते हुए एक पॉइंट मान लेते हैं, ये आ गया 1 4। दूसरा पॉइंट था हमारा x की वैल्यू को हमने -1 माना, तो ये वैल्यू 2.4, 2.5 के आसपास। तो x की वैल्यू -1, तो ये आ रही है 2.4। तो 2.4 आपको इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे मिलेगा। तो आपने एक लाइन ऐसे करी, ये लाइन आपने ऐसे बनाई, और ये 3 पॉइंट्स मिल गए।
अब देखेंगे तीनों पॉइंट्स आपके सीधी लाइन में है और आप इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 में x इक्वल्स टू 0 6, मतलब x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 6। तो x यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे है, तो ये आ गया आपका 6। ये वाला पॉइंट लोकेट कर दिया। यहाँ पे x 0 है इस वाली लाइन पे और y की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा पॉइंट हमें चाहिए 1 4। जब ये 1 है तो ये 4 आए, तो ये पॉइंट हमारा पहले से ही मार्क्ड है। ठीक है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। ठीक है, उसके बाद करें 2 2, तो इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू भी 2। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को लीनियर मानते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट आया, जो दोनों ही इक्वेशन के लिए था, मतलब x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लकीली हमें ये कैलकुलेशन में भी मिल गया, पर अगर हमें कैलकुलेशन पे नहीं मिलता तो जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करता है या जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस वाले पॉइंट को हम मार्क करते और उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते, जैसे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x क्या है यहाँ पे 1 और ये क्या है 4। जैसे अगर इस पॉइंट को मैं a मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे 1 और 4। तो ये पॉइंट हो गया सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और आज का सेशन खत्म होता है। हम आगे ग्राफ पे ही क्वेश्चन लेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर मैनी सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। और इसके अंदर अगर आप देखना चाहें तो एक क्वेश्चन और बन सकता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा प्लॉट करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की बात करें तो ऐसे भी पूछा जाता है कि आप ऐसे ग्राफ बनाइए, उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। हमने ग्राफ बनाया दो इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अब वो बोलेंगे कि ये दो जो लाइन है और जो एक्स एक्सिस है उनके बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। तो हम देखेंगे उसके बीच में ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस क्या है 4 से लेके 3 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आ गया आपका बेस। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया बेस। और हाइट की बात करें तो हाइट हमें ये मिलेगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाले वर्टेक्स का बेस से, तो ये आपका मिल रहा है 4। तो 7 इंटू 4 इंटू हाफ, यानी हाफ बेस इंटू हाइट, तो 214 यूनिट स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है, तो 14 यू स्क्वायर। इसको हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेंगे प्रॉपरली जिसमें ये पूछा ही गया हो हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।